गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, ऑफलाइन क्लास तो आप लोगों ने हमारी कई पढ़ी होगी। आज बच्चों की डिमांड थी कि सर ऑफलाइन के साथ आप ऑनलाइन पे आएँ। तो देखिए, ऑनलाइन में आज आपका मैं पॉलिटी का एक लेक्चर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और वो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। और अब मैं आपको एक एक लेक्चर जो जो ऑफलाइन में चलेगा उसको ऑनलाइन में आपको देता रहूंगा। इससे क्या होगा कि मतलब ऑफलाइन में जो आप पढ़ेंगे घर पे जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। और उसमें मान लीजिए क्लास अभी आपकी छूट गई, कुछ हो गया, तो बताइए सही है ना। अब तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। भाई जो ऑफलाइन पढ़ेंगे वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, है ना। आज देखिए, आपको पॉलिटी का जो पहला लेक्चर आपको स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं सबसे पहले पॉलिटी का। देखिए आप कि यहाँ पे आपके पास देखिए पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में देखिए जो हमारा सिलेबस होता है उसमें पॉलिटी का मतलब यहाँ पे है राजनीति से, ठीक है। और आपका देखिए, राजनीति हमेशा कहाँ होती है आप जानते हैं। राजनीति हमेशा कहाँ होती है? राज्य में, ठीक है। राजनीति हमेशा कहाँ होती है? स्टेट में, ठीक है। और स्टेट जो है, स्टेट शब्द का यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, स्टेट शब्द का जो पहली बार प्रयोग है ना, वो किया है बेटा मैकियावेली ने। किसने किया है? मैकियावेली ने, ठीक है। तो अगर आज से आपसे कोई पूछता है कि स्टेट वर्ड का यूज कौन किया है, तो बताइए कौन किए? मैकियावेली, है ना। ये मैकियावेली बिलोंग कहां से करते थे? यूनान से। कहां से बिलोंग करते थे? यूनान से, ठीक है। ये यूनान से बिलोंग करते। मैकियावेली जी की इनकी किताब लिखी है इन्होंने अपनी, है ना। इन्होंने अपनी किताब लिखी है दी प्रिंस। कौन सी किताब लिखी है? दी प्रिंस। इसी किताब में इन्होंने पहली बार राज्य शब्द का प्रयोग किया है। तो जैसे दो क्वेश्चन देखिए, यहां से क्वेश्चन क्या है? पॉलिटी का मतलब क्या होता है? राजनीति। राजनीति हमेशा कहां होती है? राज्य में। और राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग कौन करता है? मैकियावेली। याद कर लीजिए, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? जरा कमेंट करके बताएं। देखिए, मैकियावेली आपका, इन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किया। हमेशा याद रखिएगा कहां से बिलोंग करते थे? यूनान से। ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि मैकियावेली कहां से बिलोंग करते थे? यूनान से। तो दो तीन चीजें आपकी कंफर्म हो गई हैं कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे हमने आपसे चर्चा किया कि स्टेट, है ना। देखिए, स्टेट जो होता है, तो स्टेट होने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं। तो देखिए, स्टेट होने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए ना, निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन, है ना। तो स्टेट के लिए सबसे पहली जो आपकी शर्त है वो क्या है? आपकी जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब जान रहे हैं? सरकार, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब क्या होती है? सरकार। नंबर 3 पे हमारे पास क्या होना चाहिए? देखिए, आपके पास जनसंख्या हो गया, आपके पास सरकार हो गया, आपके पास होना चाहिए फिक्स एरिया, ठीक है। आपके पास फिक्स एरिया यानी निश्चित भूभाग आपके पास होना चाहिए। तो जब तक आपके पास निश्चित भूभाग नहीं होगा, है ना, तब तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास निश्चित भूभाग हो गया। और नंबर 4 पे आपके पास होनी चाहिए संप्रभुता। क्या होना चाहिए? संप्रभुता, ठीक है। आज संप्रभुता जो है आपका, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका संप्रभुता है ना। देखिए, संप्रभुता को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, सॉर्जेंटी। यहाँ पे आपके पास देखिए, राज्य होने के लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए। चारों कंडीशन आपके सामने है कि सबसे पहली बात, राज्य होने के लिए आपके पास क्या चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए और संप्रभुता। देखिए, इसमें 3 चीजें तो आप जान रहे होंगे ना, कि आप ये भी जान रहे हैं जनसंख्या क्या है। भारत में एकदम कूट कूट की जनसंख्या भरी है। आप जान रहे हैं कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो हम चाइना को पार कर गए हैं। हमारी जनसंख्या, जब अखंड भारत था ना, जब आपका बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, भारत था, जब हम विभाजित नहीं थे यानी आजादी के पहले, तब भी काफी ज्यादा जनसंख्या थी। और आज भी हमारी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये वाला कंडीशन तो आप जान रहे हो, जनसंख्या भारत के पास है।
अब बगैर जनसंख्या के आप राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए राज्य की बात करें ना, जैसे जनसंख्या है तो हमारे पास जनसंख्या होनी कितनी चाहिए, हमेशा चर्चा का विषय होता है। अच्छा आप लोग बताओ आपके हिसाब से जनसंख्या लगभग कितनी होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो जनसंख्या देखो जैसे प्लेटो है, तो प्लेटो ने कहा जनसंख्या हमारे पास कितनी होनी चाहिए बेटा, 5040, है ना। ये मैं आपको समझा रहा हूं बस, है ना। रूसो ने कहा है कि हमारी जनसंख्या लगभग कितनी होनी चाहिए, 10,000, ठीक है। अरस्तु ने कहा है कि हमारी जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितने का राज्य, है ना, भरण पोषण, है ना, कर पाए। भरण पोषण समझ रहे हैं, मतलब जितने को हम न्यूट्रिशन दे पाए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा खाना पीना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने सुना होगा, कमाई उमाई दे पाए अच्छे से, तब जाके वो आपका पॉपुलेशन अच्छी मानी जाती है। परिवार से ले लो, अगर परिवार में 10 लोग हैं ना तो कोई समस्या नहीं है ना, अगर 10 लोग परिवार में नौकरी कर रहे हैं तो सही है। इसी तरह राज्य में अगर सभी लोग कमा रहे हैं काम कर रहे हैं तो वो राज्य की जनसंख्या उसके लिए बाधक नहीं बनती है। जैसे चाइना आप देखिए, तो चाइना ने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या किया, पॉजिटिव में लिया। आज चाइना अपने जीडीपी में और अपने ग्रोथ रेट में आप देखिए अमेरिका को टक्कर दे रहा है, ठीक है। आप ये बताओ हमारी आवाज जा रही सही, है ना, आवाज तो जा रही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अब इसके बाद देखिए इस पेज पे आपके पास जितना लिखा है यहाँ पे, है ना। अब देखिएगा, फिर इसके बाद अब बात करते हैं, आपको बताते हैं कि होता क्या। देखिए पॉपुलेशन तो आप जान गए, सरकार आपके पास है ही है, फिक्स एरिया, देखिए फिक्स एरिया में हमारे पास जल नभ और थल तीनों होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाली जमीन है, जितना नीचे आपका जमीन का है ना उतना ऊपर भी आपका है, नीचे भी आपका है, समंदर भी आपका है ना। जैसे भारत है, आप देखें तो ये यहां से लेके यहां तक का 12 नॉटिकल मील तक ये भारत का एरिया है, परिंदा पर नहीं मार सकता। इसके और आगे चलो ये 24 नॉटिकल मील है, और आगे चलो, है ना, तो 224 नॉटिकल मील। इस तरीके से मतलब जिसके पास समंदर है तो आसपास का इधर भी यही हाल है, पूरा एरिया ही आपका है। आसमान जो है भारत का ये भी आपका है। इसीलिए आप सुनते हो कभी कभी चाइना कहता है कि हम नरेंद्र मोदी जहाज अपने ऊपर से नहीं जाने देंगे। बताओ गलत कर रहा है, सही सही कर रहा है, क्योंकि ये भाई चाइना के अंडर में है। आपको मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए केबल लाना है ना, हमारे घर का जो केबल है वो जिस पड़ोसी घर से आया है, ये मान लीजिए पोल है तो पड़ोसी घर से यहाँ से आया, तो हम इनके घर के ऊपर जो अपने बिजली का केबल लाए हैं ना, ये भी एक तरीके से नियम का उल्लंघन है ना। तो आपके राज्य के ऊपर से कौन सी जहाज जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे लिखा है ना, फिक्स एरिया निश्चित भूभाग, इसका मतलब ये है कि जल नभ थल तीनों पे आपका अधिकार होगा, तब माना जाएगा कि आपका भूभाग है, अदरवाइज जो आपके भूभाग में काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड लिखा है संप्रभुता। आप जान लीजिए बेटा, संप्रभुता किसी भी राज्य का ये सोल है ना, सोल ऑफ द स्टेट। ये राज्य की क्या कहलाती है, आत्मा। तो अगर आज से पूछा जाए कि राज्य की आत्मा कौन है ना, तो राज्य की आत्मा अगर पूछा जाए किसको कहते हैं, तो राज्य की आत्मा किसको कहते हैं, संप्रभुता को कहते हैं, है ना। राज्य की आत्मा कौन है आपकी, संप्रभुता। ये ध्यान दीजिएगा कि राज्य की आत्मा अगर पूछा जाए किसको कहते हैं। सब बताओ राज्य के कितने आवश्यक तत्व हैं, 4। आपके पास देखिए सबसे पहले क्या है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद आपकी सरकार है, सरकार के बाद निश्चित भूभाग है, भूभाग के बाद आपकी क्या है, संप्रभुता। पूछा जाए चारों में सबसे जरूरी कौन है, तो चारों में सबसे जरूरी आपकी कौन सी है, संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता होती क्या है, संप्रभुता वो पावर होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश की सरकार अपने आंतरिक एवं बाह्य डिसीजन लेने में पूरी तरह स्वतंत्र होती है। जरा सा हम देख लें, सही आ रहा है, हाँ साफ साफ तो आपका दिख रहा है। आप बताओ अगर पूछा है संप्रभुता क्या होती है, तो जिसको जिसको आज से आप राष्ट्र बोलते हो देश बोलते हो ना, समझ लो सब राज्य हैं। पाकिस्तान आपका राज्य है, भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का सबसे आवश्यक तत्व, एक शब्द में आंसर क्या करेंगे आप, संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है, जिससे किसी भी देश की सरकार अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होती है। ऐसे पावर को क्या बोलते हैं, संप्रभुता। जैसे प्राण है ना, आप देखो, अच्छा यहाँ पे आत्मा, आत्मा आज तक आपको दिखी है नहीं दिखी है, लेकिन बगैर आत्मा क्या आप कुछ भी काम कर सकते हो, नहीं।
इसी तरीके से राज्य की आत्मा है, इसके बिना राज्य समझो मर जाएगा, डेड बॉडी है, किसी काम का नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए आगे आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि स्टेट है ना, अगर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो स्टेट है इसका प्राण तत्व क्या है ना। तो देखिए प्राण तत्व जो है इसका क्या बोलेंगे आप, संप्रभुता। ठीक है, ये संप्रभुता है। संप्रभुता होती क्या है कि ऐसी शक्ति जो किसी भी सरकार को आंतरिक है ना एवं बाह्य मामले में निर्णय लेने को स्वतंत्र करती है, इसको क्या बोलते हैं, संप्रभुता। अब दूसरी बात आती, भारत संप्रभु कब बना। तो देखिए जो आपका भारत है ना, यहां पे देखिए ऐसे स्टार बनाइएगा, भारत 26 जनवरी 1950 से राज्य कहलाया। तो अगर पूछा जाए कि भारत कब से राज्य कहलाया, तो आप बता देंगे कि भारत कब से राज्य कहलाया। तो भारत राज्य कब से कहलाया बेटा, 26 जनवरी 1950 से। देखिए यहां तक तो मुझे उम्मीद है संप्रभुता मैंने इसलिए लिखा है, ये इस राज्य का प्राण तत्व है, इसके बिना आप राज्य कल्पना नहीं कर सकते। इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतना तो क्लियर होगा, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके, आप जान गए कि स्टेट क्या है। फिर अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए आपको बताते हैं, आज हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि राज्य होता क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटी का फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स देखिए इसे बोलते हैं मौलिक अधिकार, है ना। क्या बोलते हैं इसे, मौलिक अधिकार। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार है ना। तो मौलिक अधिकार ये कहां से लिया गया है, यूएसए से। कौन सा भाग में है, यानी कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 3 में है ना। और रही बात अनुच्छेद की, तो देखिए जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद कहां से कहां तक लेके, 12 से लेके 35 तक। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है ना। इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास हमने बताया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बेटा किस देश से लिया गया, यूएसए से, है ना। और आपका किस भाग में है, भाग आपका 3 है, और अनुच्छेद आपका 12 से लेकर कहां तक है, 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार सबसे पहली बात देखिए उनको मौलिक अधिकार कहा क्यों गया है ना। तो इनको मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है, अब बात ये आती है ना, देखिए क्योंकि इन अधिकारों के बिना, इन अधिकारों के बिना, है ना, इन अधिकारों के बिना हम अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये लाइन आपको क्लियर हो गई है ना। तो अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, क्योंकि इन अधिकारों के बिना यानी कोई भी मनुष्य यानी हम अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। और दूसरा रीजन क्या है इनको मौलिक अधिकार कहे जाने, है ना, इनको संविधान के, है ना, मूल में जगह दी गई।
जगह दी गई, है ना। देखिए ये मूल अधिकार है ना। अब अगली बात कि इनको मूल अधिकार आखिर कहाँ क्यों गया है, ये होते क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, इनके बिना अपना संपूर्ण विकास कर ही नहीं सकते। अच्छा आप ये बताओ, आज मोदी जी की सरकार है, इसके पहले मनमोहन जी की सरकार थी और अटल बिहारी जी की सरकार थी, उसके पहले तो याद नहीं है मुझे, है ना। याद का मतलब ये तब छोटे थे तो हमें पता नहीं था ना कि अधिकार होता क्या है ना। तो जब ये सब चीजें आई, जब हम बड़े हुए, तो हमें पता चला यार सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, लेकिन हमारे जीवन पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं जो काम पहले करता था वही काम आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, मेरी इच्छा। तो जो आपको अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने की आजादी प्रदान कर दे, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अर्थात विदाउट फंडामेंटल राइट्स यू कैन नॉट डेवलपमेंट, है ना। आप अपना डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते बिना फंडामेंटल राइट के। तो फंडामेंटल राइट इज नेसेसरी फॉर ऑल डेवलपमेंट, ठीक है, ये नेसेसरी है। और ये संविधान के मूल में जगह दिया गया है। ये मूल में, मूल का मतलब है संविधान जब बन रहा था तो इनको वहां पे जगह दी गई, मूल संविधान ओरिजिनल, अलग से इनको जोड़ा नहीं गया है, ये उसी में जोड़ दिए, उसी टाइम पे बनाए गए थे। अर्थात ये किसी संशोधन के द्वारा नहीं, ये बल्कि जब संविधान आपका बन रहा था तभी जोड़ दिए गए थे। तो आप बताओ, यहां तक तो मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। ये 80 से लिया गया, भाग 3 है, अनुच्छेद यहां से यहां तक है, इनको संविधान के मूल में जगह दी गई है। इन अधिकारों के बिना हम अपना अधिकार के बिना विकास नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले पेज पे आपको बताते हैं कि जैसे एक आपके पास है फंडामेंटल राइट्स और एक आपके पास है लीगल राइट्स, है ना। तो इनको बोलते हैं मूल अधिकार और इनको बोलते हैं विधिक अधिकार, ठीक है। अब देखिए ये मूल अधिकार जो है आपके, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है, ये लीगल राइट्स है, ठीक है। देखिए मूल अधिकार, सबसे पहली बात, मूल अधिकार संविधान प्रदत्त है। दूसरी बात, मतलब ये संविधान के द्वारा प्रदत्त है ना, इनको बगैर संविधान संशोधन के नहीं हटाया जा सकता, इन्हें आसानी से हमसे छीना नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता है ना, यानी इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। एबोलिस्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं एबोलिस्ट, बताओ। एबोलिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समाप्त नहीं कर सकते। संविधान संशोधन आवश्यक है, संविधान संशोधन आवश्यक है, ठीक है। यानी इनको हटाने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। यहां पे क्या है, ये यहां पे देखिएगा विधिक अधिकार क्या होता है, संसद के द्वारा दिए गए ना, संसद के द्वारा प्रदान किए गए। यानी अगर पूछा जाए बताओ कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार ये संविधान किस भाग में है, तो बेटा विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार ये संविधान किसी भाग में नहीं है, ये संविधान के द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि इन्हें संसद ने कानून बनाकर दिया है और कानून बनाकर इन्हें हमसे छीना भी जा सकता है। तो यहां पे दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि संसद के द्वारा कभी भी, है ना, छीना जा सकता है, छीना जा सकता है ना। यानी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मैंडेटरी, यानी संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है, ठीक है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, संविधान संशोधन आवश्यक है अगर हटाना है ना, यहाँ पे क्या संविधान संशोधन आवश्यक नहीं। देखिए दो तीन हमने अंतर आपको बता दिया, जब पढ़ाते रहेंगे तो आपको वहां पे बताते रहेंगे। अब इसके अगले पेज पे देखिएगा, इसमें से जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास, है ना, जो भी फंडामेंटल
राइट्स हैं, है ना, जो भी फंडामेंटल राइट्स है, इसमें बेटा दो लोग हैं, है ना। जैसे देखिए कुछ अधिकार, इसमें से ऐसे कौन से जो सिर्फ भारतीयों के लिए है, सिर्फ भारतीयों के लिए, ठीक है, सिर्फ भारतीयों के लिए। देखिए अनुच्छेद, ये सिर्फ भारतीयों के लिए ना, विदेशियों के लिए नहीं है ना। देखिए 15, 16, 19, 29 और आपका 30, ठीक है। ये आपके ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं। देखिए 15, 16, 19, 29, 30, ये पेपर में बहुत आता है ना। अब देखिए वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं डायरेक्ट, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना। थोड़ी गर्मी हो रही है, ठीक है, तो लेकिन हाँ ये है कि बताइएगा जरूर, मतलब आपको कैसा लगा इतनी मेहनत करने का। यहाँ पे मौलिक अधिकार आप वीडियो के एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे आप देख लेंगे, है तो आपको कन्फर्म। देखो 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ भारतीयों के लिए, मतलब ये किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है ना। अब इसके बाद देखिएगा आगे, यहाँ पे अब अगली बात आपसे करते हैं। देखिए कुछ मौलिक अधिकार, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, जैसे आपके पास अनुच्छेद, पहले हमारे पास मूल संविधान में, यहां पे देखिएगा मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। यानी ओरिजिनली वी हैड ओनली 7 फंडामेंटल राइट्स, है ना। वी हैड ओनली 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर पूछा जाए मूल रूप से हमारे पास मौलिक अधिकार कितने थे, तो बेटा मूल रूप से हमारे पास मौलिक अधिकार कितने थे? 7, ठीक है। अब हमारे पास, है ना, यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, बट currently we have only 6 फंडामेंटल राइट्स। वर्तमान में हमारे पास सिर्फ कितने मौलिक अधिकार रह गए हैं बेटा? 6, है ना। हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं वर्तमान में, और पहले हमारे पास कितने थे? पहले हमारे पास थे, ठीक है, 7। अब हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार हैं इनको देखिएगा, है ना। तो जो 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, जो एक मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया, तो कौन सा हटाएगा उसको देख लीजिएगा। यहां पे संपत्ति का अधिकार, है ना, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन, है ना, के द्वारा 44वां संशोधन। देखिए 44वां संशोधन हुआ कब था, है ना, तो 44, देखो 4 और 4 कितना होता है? 8, तो लास्ट में समझ लो क्या आएगा? 1978। 44वां संशोधन कब हुआ? 1900। देखिए साफ साफ लिखा, संपत्ति का अधिकार को, यानी संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, आपके पास ये, ठीक है, तो यहां पे आपके पास संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, है ना, हटा दिया गया, है ना, तो हटा दिया गया। अब देखिएगा जो संपत्ति का अधिकार है ना आपके पास, राइट टू प्रॉपर्टी, ये है क्या? अब सिर्फ विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है बताइए? विधिक अधिकार, ठीक है। अब सिर्फ विधिक अधिकार है, और किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 300A में, ठीक है। देखिए एकदम याद कर लीजिए
अगर कभी पूछा जाए संपत्ति के अधिकार वर्तमान में है, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, तो कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार, मतलब कानूनी अधिकार, सीधे सीधे ऑप्शन में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये कैसा अधिकार है? सिर्फ आपका विधिक अधिकार है। अब कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 क में या ए में, है ना। तो अब देखिएगा, थोड़ा आपको दिख तो रहा है ना, आर्टिकल 300 ए में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, अब उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से बचे हैं। तो देखिए, इस क्लास की, ऑनलाइन क्लास की अपनी कुछ लिमिटेशन होती हैं। आप जानते हैं कि हमें बड़ा लंबा पढ़ाने की आदत है, ठीक है। क्लासेस 1.5 से 2 घंटे की होती हैं ऑनलाइन क्लास में। फिर भी मैं भले ही एक वीडियो आपको ज्यादा देना पड़े, सारी एक एक चीजें इसमें आपको बताएंगे। आप बार बार वीडियो को देखें, है ना, और वीडियो को एंजॉय करें। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और हो सकता है कि यहाँ पे देखिए, जब पढ़ने के उद्देश्य से जो बच्चा आएगा वो तो टिकेगा, है ना। और जो बच्चा ये आएगा ना, थोड़ा एंजॉय होगा, कुछ देखेंगे, ताकेंगे, मजा लेंगे, है ना। भाई देखो, यहाँ पे कोई हम ड्रामा तो कर नहीं रहे हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे ना, तमाम लोग आते हैं और नया नया चीज दिखाते हैं, बच्चा देखता है, कमेंट करता है, दिल उल सब भेजता रहता है ना। अब अपने पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम दिखाएं और आप दिल भेजें। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो देखिए एंजॉय करेगा वीडियो को, तो आप एक दो बार देखेंगे, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। और जो भी होगा इसमें बताइएगा जरूर। जैसे अभी तक जितना बताए हैं, अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, है ना, आपको याद हो जाएगा। और याद कराने की गारंटी क्लास में। जैसे यहाँ पे अब लिखा है, जितनी बातें लिखी यहाँ तक तो कोई तकलीफ होगी नहीं, क्यों नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसके बाद आपको बताते हैं कि हमारे पास कितने मौलिक अधिकार रह गए? 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है, ठीक है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, ठीक है। और 7वां जो था संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। देखिए, जो पहला मौलिक अधिकार है आपका, है ना, वो है आपका राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। नंबर 2 पे जो आपका है वो है आपका राइट टू फ्रीडम। और नंबर 3 पे है आपका राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। और नंबर 4 पे आपके पास है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। और नंबर 5 पे हमारे पास है राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल, ठीक है। और नंबर 6 पे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास जो मौलिक अधिकार है इनकी संख्या कितनी हमारे पास? 6, जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, है ना। राइट टू इक्वलिटी, देखिए हिंदी में भी मैं आपको लिख देता हूँ। राइट टू इक्वलिटी मतलब आपका समानता का अधिकार, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास है स्वतंत्रता, है ना, का अधिकार, ठीक है। और नंबर 3 पे है आपके पास, देखिए शोषण का अधिकार नहीं है ना, आपके पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। तो मतलब जैसे अगर आपका कोई शोषण करे तो आप कंप्लेन, ये नहीं दूसरे का शोषण कर लें, है ना। अगर शोषण का अधिकार हो जाए तब तो पुलिस का कोई काम ही ना हो जाए, है ना। शोषण के विरुद्ध आपका जो अधिकार है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। जैसे अगर कोई आपका शोषण करे, अगर आपको अपने मौलिक अधिकार नहीं पता है तो आप ये समझ लो ना कि आप बेकार हो। वैसे भी कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर आपको संविधान नहीं पता है तो आप समझ लो बेकार आदमी हो। आज आपको गीता, बाइबल, है ना, रामायण, कुरान कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन अगर सर उठा के जीना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? संविधान, है ना। यहाँ पे अंबेडकर जी क्यों इतना सर उठा के चलते हैं? क्योंकि पढ़े लिखे थे, कानून का ज्ञान था, है ना। यहाँ पे देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार। इसके बाद है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, यह है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास है ना, यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये आपके पास देखिए, आपके कुल फंडामेंटल राइट आपके सामने लिखे हैं। यहाँ पे एक बार इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास है राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी समता समानता, फिर फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा संस्कृति का अधिकार, और आपके पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है। अब इनके आर्टिकल भी आप लगे हाथ देखिए, अगर आपके क्रम से हैं तो आपको आर्टिकल आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे अब ये ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल हैं ये आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल है ना 14 से 18 तक। ठीक है, दूसरा वाला है ये आपके हैं 19 से लेके 22 तक, जहां आपके पास है 23 से लेके, है ना, 24 तक, और ये आपका है 25 से लेके 28 तक। आज देखिए मैं अकेले वीडियो शूट कर रहा हूँ, है नहीं वो जो टेक्नीशियन है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा, मेरी आवाज जा रही होगी, कमेंट करके बताइएगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 25 से 28 तक, यहाँ पे आपके पास है 29 से लेके 30 तक, और ये आपका है आर्टिकल 32 तक। ठीक है, ये आपके पास सामने सारे आर्टिकल मौजूद हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, जो आपके पास सबसे पहला है आपके पास राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम नहीं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22, ये आपका 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, अनुच्छेद 32। अब देखिएगा, जो बेटा आपके पास, आप सोच रहे होंगे सर अभी तो बताया था कि 12 से 35 तक है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे देखिए, जहां से मैंने शुरू किया था, जैसे ये मौलिक अधिकार आपको बताना शुरू किया था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार हमारे पास है अब 12 से लेकर कहां तक है 35 तक। और यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमारे पास जो हमारा आर्टिकल है वो कहां से कहां था, 14 से। देखिए इसमें आपके पास जो भी आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 12 है, 13 है ना, और 33 है, 34 है, और 35, इनको हम बाद में देखेंगे ना। ये राज्य की परिभाषा दिया गया है, ये मतलब अलग अलग जनता के लिए जो आपके लिए खास है ना, जो आपका क्वेश्चन बनेगा है ना, वो इन्हीं से बनेगा। यही आर्टिकल आपसे, यहाँ के आर्टिकल डायरेक्ट संविधान में पूछे जाते हैं, मतलब पेपर में, है ना। अब ये बताओ, आपसे अगर कोई पूछता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार आपके पास है ना, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया आपका, ये देखिए, है ना, साफ साफ लिखा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसए से। किस भाग में है, 3 में है ना। आर्टिकल जैसे अगर आपसे पूछे तो 12 से लेके 35 तक है ना, तो 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक, और इनको संविधान के मूल में जगह दी गई है, इसीलिए मौलिक अधिकार हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनको बिना हम अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। दूसरा अगला पॉइंट चलते हैं, देखिएगा फंडामेंटल राइट्स सिर्फ भारतीयों के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद है, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, अब ये जो मैंने आज आपको लेक्चर बताया है, यहाँ पे जो आपके मौलिक अधिकार एक एक हैं। एक चीज और जान लीजिए कि जो भी मौलिक अधिकार हैं ये सामान्य परिस्थितियों के लिए हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ आपातकाल लगता है तो उसका क्या कंडीशन है, बस एक पॉइंट और देख लें आप थोड़ी देर और, है ना। यहाँ पे देखिए, तो कलर मैं बदल लेता हूं आपको जिससे बढ़िया दिखे, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, यानी आपातकाल के दौरान, है ना, आर्टिकल 19, हाँ,
आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 will be automatically suspended, है ना। तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, यानी आपातकाल के दौरान, ठीक है, आपातकाल के दौरान, ठीक है, या घोषणा होते ही स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए आपातकाल लगते ही कौन सा आर्टिकल निष्प्रभावी हो जाएगा, बताइए। तो आर्टिकल 19, यहां लिखा आपात के दौरान घोषणा स्वतः निष्प्रभावी हो जाए, कौन सा अनुच्छेद, तो आर्टिकल 19, ओके। अब देखिएगा यहां पे बाकी बाकी अनुच्छेद को राष्ट्रपति निष्प्रभावी होने की घोषणा, है ना, करते हैं, ठीक है। बाकी को राष्ट्रपति क्या करेगा, सस्पेंड करेगा। अब देखिएगा लेकिन इसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होते ना, जैसे यहां पे आप देखिएगा कि आर्टिकल, है ना, 20, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल आपके पास जो है, आर्टिकल आपका 20 और 21, है ना, कभी निष्प्रभावी नहीं होते। यहां पे देखिएगा, यानी आर्टिकल 20 एंड 21, है ना, कैन नॉट बी सस्पेंडेड एट एनी रेट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, यानी कभी नहीं हट सकते हैं। ये बेटा पहले हट जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से नियम बना दिया गया, अगर यही हट जाए ना तो पुलिस मार मार के आपातकाल में आपका जान ले लेगी। तो ये हमेशा बने रहते हैं ना। 19 नंबर सबसे पहले सस्पेंड होता है, यानी इसका मतलब है सबसे सेंसिटिव आर्टिकल कौन सा है, 19, ठीक है। और 19 अपने आप सस्पेंड, जैसे ही राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करेंगे समझो 19 आपका खत्म, ठीक है। हाँ, बाकी आर्टिकल को राष्ट्रपति घोषित करने की घोषणा करेगा, समाप्त करने का, लेकिन 20 और 21 को राष्ट्रपति भी चाह के समाप्त नहीं कर सकते, ये हमारे संविधान में नियम बना दिया गया है। अब ये बताओ, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितना बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट लिख के बताएं यस या नो, जो भी है ना। और आज देखिए टेक्नीशियन आए नहीं, तो आज हम वीडियो इतनी ही रखते हैं, आज ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और आज के लिए जैसा भी होगा, आज के लिए अलविदा, थैंक यू, नमस्कार।